हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सऊदी मार्केट के ऊपर ये एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। इस प्लानिंग को फॉलो करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और आप बिना स्पेशल टाइम दिए हुए सारे स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, सारे स्टॉक को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो है प्ले लिस्ट के ऊपर ही। पहले हमने बात की थी कि आप कैसे बड़ी लिस्ट बनाएंगे, बड़ी लिस्ट के अंदर आपको क्या देखना होगा। फिर इसके बाद आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपके ऐसे स्टॉक हों जो बहुत जल्द ही आप खरीद सकते हैं, बहुत जल्द ही उसके अंदर आपको एंट्री लेनी पड़ सकती है। तो वो लिस्ट भी हमने बना दी थी। हमने वहाँ पर बात की थी कि आपको हमेशा अपनी एक्टिव लिस्ट के अंदर देखना होगा कि कौन कौन से स्टॉक आज ऊपर गए हुए हैं, और वो ये स्टॉक हैं जिनके अंदर आपको जल्द ही स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी पड़ सकती है। तो जो स्टॉक ऊपर गए हैं हो सकता है कि उनके अंदर ब्रेकआउट हो गया हो। तो एक एक करके आपको सभी को ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट ओपन करके देखना होगा, कैसे कैसे सेटअप करना है। ये बात मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताई। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने आज ब्रेकआउट दिया है, या जो स्टॉक आज ऊपर गए हैं क्या वो उनके अंदर हमें एंट्री कर लेनी चाहिए, क्या वो रेडी है ख़रीदने के लिए। तो हमें एक एक करके चेक करना होगा। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले ये स्टॉक, क्या ये आज ऊपर गया है। जवाब है नहीं, ये हमारी लाइन के नीचे ही काम कर रहा है। ये स्टॉक आज ऊपर गया है, क्या इसने ब्रेकआउट दिया है। तो जवाब है ये नहीं, ये भी लाइन के नीचे ही काम कर रहा है। ये भी अभी रेडी नहीं हुआ, और ये भी अभी रेडी नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं अगला स्टॉक जो आज ऊपर गया है। इसका चार्ट हमने ट्रेडिंग व्यू में जैसे ही ओपन किया तो हमें मालूम पड़ता है कि आज ये ऊपर गया है। हमारी जो लाइन थी उसको इसने क्रॉस कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। अब इस स्टॉक के अंदर एंट्री हम कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी कुछ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको ये स्टॉक खरीदना है। आप इस स्टॉक को खरीदना नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी एडिटिंग भी की हुई है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो जो भी यहाँ बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको अभी कुछ भी खरीदना नहीं है यहाँ पर देख करके, नहीं तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये स्टॉक ऊपर चला गया है। प्लस हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इस स्टॉक के अंदर जो आरएसआई है वो भी 60 के ऊपर आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्टिव लिस्ट में से एक ऐसा स्टॉक निकल के बाहर आया है जिसको आज हम खरीद सकते हैं। तो चलिए हम इसको अपने जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे वो अलाजी कैपिटल हो, एसएनबी कैपिटल हो, या कोई सा भी ब्रोकर्स हो, जहाँ जिसमें भी आपका अकाउंट है आप उसको ओपन कीजिए और वहाँ से इस स्टॉक को खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। हमने ये स्टॉक खरीद लिया है, तो अब हमें क्या काम करना होगा। हमें अपने जो जो स्टॉक हम खरीदते जाएंगे उन स्टॉक को हम अपनी ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से हम उस स्टॉक को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा स्टॉक। जितने भी स्टॉक हमने खरीदे हुए हैं उन सारे स्टॉक को हमें अपने कहाँ पर ऐड करना है, ट्रेडिंग व्यू की। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको पीछे के वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ। अब आगे क्या करना होगा। अब आगे हमको अपने इन सारे स्टॉक को जो हमने खरीदे नहीं है, investing.com में उसकी लिस्ट बनी हुई है, वो तो ट्रैक करना ही करना है। लेकिन हमने जो अब स्टॉक खरीदे हुए हैं उन स्टॉक को भी हमें ट्रैक करना है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, खरीदने के बाद भी स्टॉक को बेचना भी तो है। चाहे नुकसान में बेचे चाहे प्रॉफिट में बेचे, लेकिन बेचना पड़ेगा। तो कहाँ पर बेचना है इस चीज़ को हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है दोस्तों, जो आपने स्टॉक खरीदे हुए हैं, चाहे वो अल्लाजी कैपिटल में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने खरीदे हुए हैं, आपको कभी भी उनके प्राइस को नहीं देखना उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इसकी वजह यह है कि जब आपको नुकसान होगा या प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाए और उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको जो है चार्ट पर फोकस ज़्यादा करना है, प्राइस पर फोकस नहीं करना है। बार बार आपको प्राइस नहीं देखना है कि मेरा स्टॉक का प्राइस कितना गया है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये बार बार आपको नहीं देखना है। आपको चार्ट के ऊपर फोकस करना है और डिसाइसिवली और पूरे पक्के इरादे के साथ में आपको काम करना है। जहाँ पर भी आपका टारगेट हिट हो जाए और जहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए आप उसको सेल कर देंगे। तो हमें करना क्या होगा, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, ट्रेडिंग व्यू पर एक लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट को हमको फॉलो करना होगा, इस लिस्ट को ट्रैक करना होगा।
अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो जो स्टॉक आज ऊपर गए हैं उसके अंदर हमें चार्ट खोलकर देखना है क्या हो रहा है, लेकिन जिन स्टॉक को हम खरीद चुके हैं उनमें हमें उल्टा देखना है। मतलब कि हमको देखना ये होगा कि कौन कौन से स्टॉक आज ऐसे हैं जो आज नीचे गए हैं, बस उन्हीं पर ध्यान देना है। अदरवाइज दूसरे स्टॉक पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर ये जो लाइन 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर शॉर्ट बाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर शॉर्ट बाई चेंज पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक लाइन से वो स्टॉक आ जाएंगे जो आज नीचे गए हैं या ऊपर गए हैं। आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर की साइड में वो स्टॉक आ जाएंगे जो नीचे गए हैं। तो जो स्टॉक एक्चुअल में ऊपर गए हैं, जैसे कि ये स्टॉक आज ऊपर गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने इनको ख़रीदा हुआ है और ये ऊपर गए हैं। अब ये ऊपर गए हैं तो अच्छी बात है, जितना ऊपर जाते रहेंगे जाने दीजिए, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो रोज़ाना आपको वो स्टॉक नहीं देखने जो एक्चुअली ऊपर गए हैं, आपको वो स्टॉक पहले देखने हैं जो आज नीचे गए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने कहीं एक लाइन लगाई हुई होगी स्टॉप लॉस की, या हमने लाइन लगाई होगी अपने टारगेट की। तो हमें सिर्फ वो स्टॉक देखने हैं जो आज नीचे गए हैं। क्या उन स्टॉक ने हमारे टारगेट को या हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है? क्या उन स्टॉक ने अपने प्राइस को नीचे ले जाकर उस लाइन के नीचे आ गए हैं जहां पर हमने लाइन लगाई हुई थी? तो ये सिर्फ हमको चेक करना है। चलिए हम एक एक करके सारे स्टॉक को चेक करते हैं। तो हमने इस स्टॉक को देखा, ये भी हमारे स्टॉप लॉस वाली जो लाइन है ये इसके ऊपर ही काम कर रहा है, इसको छोड़ देंगे। ये भले से आज नीचे गया है लेकिन हमारे टारगेट के नीचे नहीं आया है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम अगला स्टॉक देखेंगे, क्या ये स्टॉक हमारे टारगेट के नीचे आया है? जवाब है नहीं, क्योंकि टारगेट हमारा यहाँ पर है। अगर इसके नीचे आता तो हम बेच देते, लेकिन ये अभी ऊपर ही काम कर रहा है, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तीसरा स्टॉक देखते हैं, क्या उसने हमको हमारे टारगेट या स्टॉप लॉस को हिट किया है? तो जवाब है जी हाँ। हमारा ये देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर एक दिन का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेट्स से कि हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर स्टॉक खरीदा था और हमने स्टॉप लॉस लगाया था इस जगह पर, ये जो आपको लाल कलर की लाइन दिख रही है। अब हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है और ये स्टॉक का प्राइस इस लाइन के नीचे आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम इस स्टॉक को हम जा करके बेच देंगे। और देखते हैं एक स्टॉक और है जो नीचे गया है आज, वो स्टॉक ये है। चलिए इसका चार्ट ओपन करके देखते हैं, क्या इसने हमारी लाइन को क्रॉस कर दिया है? तो जवाब है जी हाँ। ये 1 घंटे पे काम कर रहा था और इसने जो है हमारी इस लाइन के नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी है। मतलब कि 1 घंटे के चार्ट पर इस स्टॉक ने हमारे टारगेट के नीचे आकर के ये बता दिया है कि अब ये नीचे जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी सेल कर देंगे। तो दोस्तों ये है एकदम सिंपल तरीका। आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदे हुए स्टॉक में वो स्टॉक देखने हैं जो एक्चुअली नीचे गए हैं, बस। जो स्टॉक नीचे गए हैं, क्या वो स्टॉक आपके स्टॉप लॉस तक पहुंच चुके हैं? क्या आपके टारगेट, वो लाइन जो आपने लगाई हुई है, वहां तक पहुंच चुके हैं? अगर पहुंच गए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो उसको भी छोड़ देंगे ऐसे का ऐसे, जब तक वो हमारा टारगेट हिट ना कर दें। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फ़ौरन ही उसको बेच दीजिएगा। वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हो सकता है कि ये स्टॉक और ऊपर चला जाए, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर लालच नहीं करना है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो, बेच दीजिए। ये एकदम सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि स्टॉक को कब खरीदना है, कब बेचना है। अब दोस्तों एक बात ये आती है कि ये जो लाइन हमने लगाई हुई है टारगेट की, स्टॉप लॉस की, ये हम कैसे लगाएंगे? तो इसकी एक वीडियो मेरे पास ऑलरेडी, आप ये 2 वीडियो हैं, इनको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि आपको टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कितना आसान है आपके लिए कि सिर्फ आपको एक बड़ी लिस्ट को फॉलो करना है, कौन कौन से स्टॉक ऊपर गए हैं, आप अपने फ्री टाइम में उन सबको देख लीजिए। कोई स्टॉक अगर ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको लगता है कि ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट के आसपास में है, या आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, या ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक जगह पर रुका हुआ है, मतलब कुछ भी आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई देगी वो सारी वीडियो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की पड़ी हुई हैं। तो जो भी आपको वहाँ पर दिखाई देता है ऐसा कुछ, आप उन स्टॉक को अपनी एक्टिव लिस्ट के अंदर डाल देंगे। एक्टिव लिस्ट में जब भी मार्केट ओपन होती है या मार्केट बंद होने के बाद भी आप देख सकते हो, सिर्फ आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं एक्टिव लिस्ट में जो आज ऊपर गए हैं। वो 5 स्टॉक भी हो सकते हैं जो ऊपर गए हों, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो जब भी आप इस लिस्ट को देखोगे, इस लिस्ट को देखने में आपको 2, 3, 5 मिनट लग सकते हैं खाली। दूसरा काम क्या करना है, अपनी एक्टिव लिस्ट में देखना है कौन कौन से स्टॉक ऊपर गए हैं, और जो स्टॉक ऊपर गए हैं उनमें से कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसने ब्रेकआउट दे दिया है, जो खरीदने के लिए तैयार है। जो खरीदने के लिए तैयार है उसको खरीद लेना है, अपनी ट्रेडिंग व्यू के अंदर डाल देना है। बस इतना काम है। इस काम में आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने प्लानिंग पहले से की हुई है। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो स्टॉक आपने खरीदे हुए हैं उनमें से कौन कौन से स्टॉक आज नीचे गए हैं। जो स्टॉक नीचे गए हैं उनमें से कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट को या स्टॉप लॉस को हिट किया हुआ है। अगर उनमें से कोई ऐसा स्टॉक मिल जाता है जो अपने टारगेट को या अपने स्टॉप लॉस के नीचे आ चुका है, उसको आपको बेच देना है। और अगर नहीं आया है तो नहीं बेचना है। इस काम में भी आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आगे की बात हम आगे की वीडियो में करते हैं, और वहाँ पर आपको टाइमिंग बताते हैं कि कितना कितना टाइम आपको अपने काम को देना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो भी कुछ है सब कुछ आप बहुत ही आसानी से अपने माइंड में रखते हुए, अपने काम को आसान करते हुए और बहुत कम टाइम में इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपके अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आपको मैंने बताया हुआ ही है, आप कमेंट कीजिए, वहाँ पूछिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ पूछ लीजिएगा। आपका मैं रिप्लाई करता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। और एक बात, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।